हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीपीएन एजुकेशन पर। आज हम लोग इस वीडियो में सामाजिक अध्ययन भाग 4 के दूसरा अध्याय जो है उत्तर का विशाल मैदान, तो दूसरा अध्याय उत्तर के विशाल मैदान के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। भारत के उत्तर में जो विशाल मैदान है, ठीक है, उसके बाद में पर्वतीय क्षेत्र के बाद जो है जो हिमालय पर्वत के जो पर्वतीय क्षेत्र है और उसके नीचे जो समतल मैदान है, विशाल बड़ा सा मैदान है, उसी मैदान के बारे में हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो उत्तर का विशाल मैदान हिमालय पर्वतमाला के दक्षिण दिशा में स्थित है। जैसा कि अभी आप लोग तस्वीर में देख रहे होंगे, यहाँ पर ग्रीन कलर से जो है विशाल मैदान को दर्शाया गया है। तो उत्तर का विशाल मैदान हिमालय पर्वतमाला के दक्षिण दिशा में है। यह पंजाब से लेकर असम तक फैला हुआ है। यानी कि यह जो विशाल मैदान है, उत्तर का जो विशाल मैदान है, इसका क्षेत्र जो है कहां से कहां तक है, तो हम कह सकते हैं कि इसका क्षेत्र पंजाब से लेकर के असम तक है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी लंबाई जो है वो 2400 किलोमीटर तथा चौड़ाई लगभग 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर के बीच में है। ठीक है, लंबाई की बात करें तो लंबाई इसका लगभग 2400 किलोमीटर है और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई इसका लगभग 240 किलोमीटर से लेकर के 320 किलोमीटर के आसपास जो है ये पड़ता है। यह मैदान विश्व के सर्वाधिक जो है उपजाऊ मैदानों में से एक है ना, सबसे ज्यादा, ठीक है, सर्वाधिक उपजाऊ यानी कि सबसे ज्यादा उपजाऊ मैदान में से एक इसे माना जाता है। यह मैदान समतल व चौरस है। चौरस मतलब क्या होता है, जिसे एक होता है मैदान, एक होता है उबड़ा खबड़ा, है ना, उबड़ खाबड़ होता है, तो उबड़ खाबड़ मैदान नहीं, चौरस मतलब कि समतल। ठीक है, तो यह मैदान जो है समतल है। यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है। इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो इसका निर्माण हुआ है लाई गई मिट्टियों से। इसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यानी कि जो मिट्टी यहाँ पर है, जिसको नदी द्वारा इस मिट्टी को ला करके यहाँ पर एक विशाल मैदान का निर्माण किया गया है, तो इस मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। यह मिट्टी बहुत मुलायम, भुरभुरी तथा उपजाऊ होती है। इस मिट्टी का गुण क्या है, इस मिट्टी का गुण यह है कि बहुत मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है ना, भुरभुरा होता है और अधिक उपजाऊ भी होता है। इसलिए यह मैदान कृषि के लिए बहुत उपयोगी है। यानी कि यहाँ पर फसल जो है वह अच्छी तरह से होता है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र तथा सतलुज आदि इस मैदान में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। आप सभी को पता है, जैसा कि हम लोग पिछले अध्याय में देखे थे, पहला अध्याय, ठीक है, उसमें आपको हम बताए थे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र तथा सतलुज नदी जो है वह कहां से निकलती है, हिमालय से निकलती है ना। और हिमालय के जस्ट नीचे ही ना ये उत्तर का हमारा विशाल मैदान है, तो इसी दिशा से होकर के बहती है कि नहीं। और यही सब नदी जो है मिट्टी लाती है और इस मिट्टी से इस मैदान का निर्माण हुआ है। और यहाँ पे कैसा मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। देखे मिट्टी के गुण की मुलायम है, भुरभुरा है और अधिक उपजाऊ है। तो यह गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र तथा सतलुज आदि इस मैदान में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, इन नदियों के किनारे अनेक शहर एवं गांव बसे हुए हैं। ठीक है, नदी के किनारे अनेक शहर भी बसे हुए हैं, अनेक गांव भी बसे हुए हैं, है कि नहीं। सतलुज, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियां इस मैदान को 3 प्रमुख भागों में बांटती है। यानी कि गंगा नदी, सतलुज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी इस पूरे मैदान को 3 भाग में डिवाइड कर देती है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सा भाग है। तो एक भाग है जिसको हम लोग कहते हैं सतलुज नदी घाटी, दूसरे भाग को हम लोग कहते हैं गंगा नदी घाटी और तीसरे भाग को हम लोग कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी घाटी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग सतलुज नदी घाटी के बारे में अध्ययन करते हैं कि जो सतलुज नदी घाटी को जो एक भाग में इसको डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, यह किस प्रकार है। तो सतलुज नदी घाटी इस मैदान के पश्चिम में स्थित है। यानी कि ये हमारा मैदान हो गया, ठीक है, ये मान लेते हैं कि मैदान है। तो इस मैदान के पश्चिम दिशा में, इस मैदान के पश्चिम दिशा में कौन सा घाटी है, सतलुज, सतलुज घाटी। ठीक, सतलुज घाटी पश्चिम दिशा की तरफ जो है वह सतलुज घाटी है। ठीक है,
सतलुज नदी घाटी इस मैदान के पश्चिम भाग में स्थित है। हरियाणा तथा पंजाब इस नदी घाटी में बसे हुए दो प्रमुख राज्य हैं। कौन कौन से राज्य प्रमुख राज्य हैं? तो हरियाणा और पंजाब। इसलिए सतलुज नदी घाटी में दो राज्य का नाम दिया हुआ है, हरियाणा, है ना, हरियाणा और पंजाब। ठीक है, तो हरियाणा और पंजाब राज्य जो है इसी सतलुज नदी घाटी में बसे हुए हैं। ठीक है, सतलुज नदी दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। किधर बहती है? दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। यह सिंधु नदी घाटी की 5 प्रमुख नदियों में से एक है। ठीक है, तो सिंधु नदी जो है सिंधु नदी घाटी की 5 प्रमुख नदियों में से एक है। ये अन्य नदियां जो है जैसे हम कह सकते हैं चिनाब है, रावी है, झेलम है, ब्यास है तथा ब्यास तथा सतलुज नदियां भारत में बहती हैं। ब्यास और सतलुज कहां बहती है? भारत में। अगर सिंधु की बात करें तो सिंधु पाकिस्तान में बहता है ना। तो भारत तथा सतलुज, ब्यास तथा सतलुज नदियां भारत में बहती है। सिंधु नदी में मिलने वाली पूर्व सतलुज नदी पाकिस्तान के, ठीक है, इंडस और ब्यास नदी में मिलती है। पाकिस्तान में एक नदी है इंडस, ठीक है, उसमें भी जाकर के मिलती है और ब्यास नदी में मिलती है। अंत में यह अरब सागर में जाकर के मिल जाती है और अंतिम में जो है ये जाकर के कहां गिरती है? अरब सागर में जाकर के गिरती है। ठीक है, सतलुज नदी घाटी में अधिक वर्षा नहीं होती है, यानी कि ये जो घाटी है इस घाटी में अधिक वर्षा नहीं होती है। अतः फसलों की सिंचाई नहरों, कुओं एवं नलकूपों के पानी द्वारा की जाती है। भाखड़ा नांगल बांध इसी नदी पर बना गया है, यानी अगर एग्जाम में आपके प्रश्न आ सकता है कि भाखड़ा नांगल बांध जो किस नदी पर है, तो हम कहेंगे किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है। ठीक है, इस बांध से खेतों की सिंचाई तथा बिजली का भी उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र में उगाए जाने वाली प्रमुख फसलें क्या क्या है देखिए। तो फसल आप देख रहे होंगे, गेहूं है, चावल है, चना है, मक्का, गन्ना तथा सरसों आदि है। ठीक है, हम लोग देखिए कौन कौन सा फसल उगाया जाता है। तो गेहूं, चावल, चना, मक्का, गन्ना और सरसों। लुधियाना, जलंधर, अमृतसर, अंबाला, रोहतक, करनाल, चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, पानीपत तथा सोनीपत इस नदी की घाटी में बसे प्रमुख शहर हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में, ठीक है, इस क्षेत्र में गर्मियों में बहुत गर्म तथा जाड़ों में शुष्क और ठंडा रहता है। यानी कि जब गर्मी का समय होता है तो ज्यादा गर्म होता है और जाड़ों के समय में यह शुष्क और ठंडा रहता है। तो अभी तक हम लोग देखें किस मैदान को पश्चिमी भाग में बांटा है, सतलुज नदी घाटी, इसके बारे में हम लोग अध्ययन किए। आइए अब हम लोग देखते हैं गंगा नदी घाटी को। ठीक है, तो गंगा नदी घाटी सतलुज नदी घाटी के पूरब की ओर स्थित है। किधर स्थित है? पूरब की ओर स्थित है। ठीक है, और गंगा तथा यमुना इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। यानी गंगा नदी घाटी की प्रमुख नदियां कौन कौन हैं? तो गंगा और यमुना नदी। गंगा गंगोत्री तथा यमुना यमुनोत्री नामक स्थान से निकलती है। गंगा कहां से निकलती है? तो हिमालय के गंगोत्री से निकलती है और यमुना जो है यह यमुनोत्री से निकलती है। उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल इस क्षेत्र में स्थित है। पहाड़ों पर तेजी से बहती हुई गंगा हरिद्वार के पास मैदान में प्रवेश करती है। यहां से इसकी गति धीमी हो जाती है। इलाहाबाद के पास यमुना नदी इसमें मिल जाती है ना। इलाहाबाद में क्या है? गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदी का संगम है कि नहीं। तो यहां से इसकी गति धीमी हो जाती है और इलाहाबाद के पास यमुना नदी इसमें मिल जाती है। थोड़ा आगे चलकर गोमती, घाघरा, सोन, कोसी व गंडक नदियां इसमें मिल जाती हैं। पश्चिम बंगाल में यह हुगली तथा बांग्लादेश में यह पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। पश्चिम बंगाल में इसको हम लोग क्या कहते हैं? हुगली कहते हैं। इस गंगा नदी को ही पश्चिम बंगाल में हम लोग हुगली कहते हैं और बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। पश्चिम बंगाल पहुंचकर गंगा की गति बहुत धीमी हो जाती है
अतः यह अपने साथ कंकड़, पत्थर व मिट्टी बहाकर नहीं ले जा पाती है। इस स्थान पर गंगा अनेक धाराओं में बट जाती है तथा तीनों ओर से जल से घिरा द्वीप बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? तीनों ओर जो है, तीन तरफ से जल से घिरा हुआ द्वीप बन जाता है और इस द्वीप को हम लोग क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। इसी द्वीप को हम लोग क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। तो गंगा तथा यमुना नदी के बीच में भूमि स्थल को द्वाब कहते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा कि द्वाब क्या है। तो गंगा तथा यमुना नदी के बीच की भूमि स्थल को ही हम लोग द्वाब कहते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो आगे है कि गंगा नदी घाटी में सतलुज नदी घाटी की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। ठीक है, गंगा नदी घाटी में इस सतलुज नदी घाटी की अपेक्षा जो है वर्षा अधिक होती है। फिर भी यहाँ सिंचाई के लिए नहरों, कुओं एवं नलकूप की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा, चावल, चना, चाय और जूट इस नदी घाटी में उगाए जाने वाली प्रमुख फसल है। ठीक है, हम लोग क्या देखे थे? सतलुज नदी घाटी में हम लोग देखे थे कि गेहूं, चावल, चना, मक्का, गन्ना, सरसों है कि नहीं? और हम लोग यहाँ क्या देखे? गंगा नदी घाटी में हम लोग देखे कि यहाँ पे ज्वार, बाजरा, चावल, चना, चाय और जूट जो है यहाँ पर उगाए जाने वाली प्रमुख फसल है। तो ये सब जो है पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए और इसको अच्छी तरह से आप लोग याद कर लीजिए। तो अभी तक हम लोग सतलुज नदी घाटी देख लिए, गंगा नदी घाटी देख लिए। आइए अब हम लोग देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी घाटी। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की ओर से असम की ओर बहती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी किधर बहती है? तो यह तिब्बत देश की ओर से किधर बहती है? असम राज्य की तरफ बहती है। यह नदी घाटी तीन ओर से पहाड़ियों और पर्वतों से घिरी है। यह नदी घाटी जो है यह तीन ओर से जो है पहाड़ियों और पर्वतों से घिरी हुई है। यहाँ का मैदान बहुत संकरा यानी कि पतला। यहाँ गारो, नागा, खासी व जैंतिया पहाड़ी से घिरे हुए हैं। ठीक है, असम से यह दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश में पद्मा नदी यानी गंगा नदी की धारा में मिल जाती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए, तो यह असम से यह दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश में पद्मा नदी यानी कि गंगा नदी की धारा में मिल जाती है और यहाँ पर दोनों नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? सुंदरवन डेल्टा का। तो आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन कौन सी नदी करती है? तो हम कह सकते हैं कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी करती है। ठीक है, क्लियर है यहां तक आप सभी का? आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में बहुत वर्षा होती है। इसमें इससे इस क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। वर्षा ज्यादा होता है कि नहीं? तो वहां पे बाढ़ आ जाता है। और यहाँ का प्रमुख यदि फसल की बात करें तो चाय, ठीक है, चावल, जूट है ना, यहाँ की प्रमुख फसल है। डिगबोई व गुवाहाटी इस क्षेत्र के प्रमुख नगर हैं। अगर इस क्षेत्र के प्रमुख नगर की बात करें तो यहाँ पे प्रमुख नगर में हम कह सकते हैं कि डिगबोई है और गुवाहाटी है। तो हम लोग अच्छी तरह से उत्तर के विशाल मैदान को हम लोग अध्ययन की, इसके बारे में पढ़े। तीन भागों में डिवाइड भी किया गया था, सतलुज नदी घाटी, गंगा नदी घाटी और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी। तो तीनों को हम लोग बारी बारी से उसके बारे में भी अच्छी तरह से अध्ययन किए। तो आइए कुछ पॉइंट और हम लोग देखते हैं। तो उत्तर के उपजाऊ मैदान का भाग, ठीक है, उत्तर के उपजाऊ मैदान के भाग को भोजपात्र कहा जाता है, ताकि यहाँ पर फसल अधिक मात्रा में उपजाई जाती है ना, उपजाऊ खेती, उपजाऊ जमीन है ना, मिट्टी भी अच्छी है यहाँ का। तो इसलिए उत्तर के उपजाऊ मैदान को, ठीक है, भारत का भोजपात्र भी कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। और आप इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि सुंदरवन डेल्टा जो है यह संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, तो यह भी प्रश्न आ सकता है कि संसार का सबसे बड़ा डेल्टा क्या है? तो सुंदरवन डेल्टा। यह भी प्रश्न आ सकता है कि इसका निर्माण कौन कौन सी नदी करती है? तो हम कह सकते हैं कि इसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी करती है। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट और देखिए कि मैदान में, ठीक है,
अनेक कार्य करने से, ठीक है, मैदान में प्रवेश करने से पहले ही गंगा में भागीरथी, अलकनंदा तथा मंदाकिनी नदियां मिल जाती है। यानी कि मैदान में जैसे ही प्रवेश करे गंगा नदी, उससे पहले ही जो है इस गंगा नदी में भागीरथी, अलकनंदा तथा मंदाकिनी जो है नदियां इसमें आकर के आपस में मिल जाती है। तो इस वीडियो में हम लोग अच्छी तरह से भारत के उत्तर के विशाल मैदान के बारे में हम लोग अच्छी तरह से अध्ययन किए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।